हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 2020 में आया हुआ 12th का नया सिलेबस। और आज हम लोग मैथ्स 1 के अंदर जो चैप्टर नंबर 7 है एलपीपी, ये कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपने बेसिक्स एंड 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखे थे। इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हम देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, बिकॉज आपको जब तक वो कंसेप्ट नहीं आएगा तब आगे जो है आपको हमेशा कंफ्यूजन एंड डाउट्स आते रहेंगे। अगर आप मेरे लेक्चर सीरीज में देखते हो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से, तो आपको कभी कोई डाउट आएगा ही नहीं। मैं इस तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक छोटी छोटी बातें जानते जानते आप बड़ी बड़ी बातें भी जान जाते हो। मेरे जो वीडियोस है प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो मैं उसको सिंपली आपको समझ में आए इसलिए जैसे 7.1 स्टार्ट हो रहा है तो फिर भी पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो फिर भी जो उस चैप्टर का पहला पार्ट होगा बेसिक, उसको पार्ट 1 नाम देता हूं। और पूरे चैप्टर को मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, अगर 20 पार्ट है तो 20 पार्ट आपको मिलेंगे। मैं ऐसे नहीं करता हूं कि ये 7.2 का पहला वीडियो है तो पार्ट 1 वीडियो, तो ये कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। ओके, आप कंटिन्यू क्या करना, कोई भी चैप्टर अगर सीखते हो तो सबसे पहले पार्ट 1 उस चैप्टर का, जैसे एलपीपी चैप्टर है इसका पार्ट 1 देखो और वो सीखने के बाद पार्ट 2 देखो, कंटिन्यूटी में जाओ। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर इस साल जो है 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, आपने तो पूरा पढ़ा के रखा है। मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था जब सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था, तो आप लोग मैच करते रहो, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ उसको छोड़ के बाकी सब पढ़ाई करो। मैंने तो ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, बिकॉज आने वाले सालों में भी बच्चों को काम आए। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, बेसिक्स एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के अंदर आपने वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन देखे थे। जैसे यहाँ पर x और y दो वेरिएबल आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड हम ऐसे इक्वेशन देखेंगे जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होंगे, x और y दोनों रहेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में आपने देखा था सिर्फ एक x होता था या तो y होता था, वो आपने सीखा होगा तो ये जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे बेसिक्स हैं, मैंने जैसे बताया था ये 11th में थे लास्ट ईयर तक, लास्ट टू लास्ट ईयर न्यू सिलेबस आने के बाद 11th से निकल के 12th में मर्ज कर दिया गया। अब x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल से लेस देन 6 है या इक्वल टू 6 है। इसका हमें ग्राफ बनाना है, सॉल्व ग्राफिकली, मतलब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। ग्राफ पेपर की जरूरत है नहीं, ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, आप अपने नॉर्मल फुल स्केल पेपर या नोटबुक में करोगे। स्केल यूज करो एंड वहाँ पर स्केल में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर सकते हो 1, 2, 3, या थोड़ा बड़ा करना है तो 2 सेंटीमीटर पे 1 मार्क कर सकते हो, एज पर यू वांट। बचपन से आपने ये किया, 8, 9 से कर रहे हो आप लोग। अब यहाँ पर नॉर्मल पेपर पर करना है। ग्राफ बनाने के पहले हमें कुछ बातें करनी होगी। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या है वो निकालो। लीनियर इक्वेशन देखो, ये इन इक्वेशन है, एक्चुअल में ये लेस देन है, मतलब ये इन इक्वेशन है। तो इसका लीनियर इक्वेशन क्या होगा, x + 2y = 6, ये इक्वेशन है। और अगर लेस देन होगा तो इसको इन इक्वेशन बोलते हैं। तो हर एक इन इक्वेशन में सबसे पहले आप हर बार लीनियर इक्वेशन निकाल लोगे। इस लीनियर इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स बनाना है। आप 10th में जैसे करते थे फर्स्ट चैप्टर में, उस तरीके से आप 2 पॉइंट निकालो। कौन से 2 पॉइंट निकालोगे वो भी बताता हूँ, x, y। अब यहाँ पर क्या करो, एक बार x को 0 रख दो और एक बार y को 0 रख दो। समझ में आया, एक बार x की वैल्यू 0 लो। अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो क्या हो जाएगा, 2y = 6, यह आ जाएगा 2y = 6। यहाँ x 0 प्लस और y क्या आ जाएगा, 6/2, 3 आ गया। अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y कितना आया, 3 आया। कैसे आया, ये 0 हो गया, 2y = 6, 2 यहाँ इंटू है, यहाँ के डिवाइड हो गया, 6/2, 3 आ गया। ऐसे ये हमको मन में करना है, हर बार सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 0,3। अब देखो यहाँ पर y 0 है, y की जगह 0 रखोगे, y 0 तो 2 × 0, 0, ये 0 हो गया। सो x = 6, x कितना आ गया, 6। क्यों, y 0 रखा, y 0, 2 × 0, ये पूरा 0 हुआ, तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, 6,0। ये दोनों पॉइंट जो है आपको प्लॉट करने हैं, 0,3 और 6,0। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ मार्किंग कर दो 1, 2। आप स्केल यूज करना, स्केल में जो मार्किंग होती है उस मार्किंग को यूज करना। यहाँ 6 तक चाहिए तो आप एक एक्स्ट्रा बना के रखो 7 तक। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर यहाँ तक नहीं बैठेगा आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेढ़ा हो गया, सीधा करते 1 मिनट। हाँ, इस तरीके से। यहाँ पर निगेटिव होता है, निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव की जरूरत है क्या, नहीं है। देखो यहाँ कोई माइनस नहीं है, चलेगा।
अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों पॉइंट प्लॉट करो 0,3 एंड 6,0। 0,3 मतलब x पर 0 y पर 3, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, देखो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 6,0, x पर 6 है y पर 0, 6,0 ये आपने 8, 9, 10th में सीखा था, वही यूज़ करो। 10th में भी किया ना, वैसे ही करना है। 10th का ही मेथड है। एक्चुअल हम कर क्या रहे हैं, ये जो लाइन है, ये जो इन इक्वेशन के अंदर जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ग्राफ पर प्लॉट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको ज्वाइन करते हुए इस पॉइंट को एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। तो ये लाइन क्या आई, ये लाइन आई x + 2y = 6। यहाँ पर चाहिए तो आप लिख सकते हो x + 2y = 6, ठीक है। इस पॉइंट का नाम भी लिख सकते हो, ये पॉइंट है 0,3 और ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है 6,0, यहाँ लिखो, इधर चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ इक्वल लेके हमने कर दिया, हमने लाइन ड्रॉ कर दी, बट इस इन इक्वेशन के अंदर इक्वल के साथ लेस देन भी है। ओके नाउ फॉर ओरिजिन, अब ओरिजिन के लिए हम साइड चेक करेंगे कि ओरिजिन साइड है या नॉन ओरिजिन साइड। अब देखो ये जो लाइन है, इस लाइन के कौन से साइड में ओरिजिन है, देखो ये ओरिजिन होता है 0,0, तो इस लाइन के निचले साइड में, डाउन साइड में ओरिजिन है और इसके अपर साइड में ओरिजिन नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन ओरिजिन साइड ऑफ दिस लाइन, और ये जो निचला साइड इसको बोलेंगे ओरिजिन साइड ऑफ दिस लाइन। समझ में आया? तो अब ओरिजिन साइड चेक करने के लिए फॉर ओरिजिन O 0,0, इसके अंदर जो ये x + 2y है, x + 2y लेस देन 6 है, इक्वल मत लो, इक्वल लेके लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये जो लेस देन है वो ले लो, x और y की जगह 0, 0 रखो, 0, 0, x की जगह 0, 2y की जगह पर 0, लेस देन 6, 0 + 2 × 0 0 इज लेस देन 6, 0 + 0 0 इज लेस देन 6। अब 0 6 से कम होता है, सही बात है कि गलत बात है वो देखो, ये क्या है, ये ट्रू है क्या, सो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज ट्रू, ये सच है। क्या सच है, 0 इज लेस देन 6, दिस इज ट्रू, देयरफॉर ओरिजिन साइड इज सॉल्यूशन, ओरिजिन साइड इज सॉल्यूशन। कैसे समझ में आ रहा है, जब भी ट्रू होगा आप ओरिजिन के लिए चेक करो, ओरिजिन के लिए ट्रू आया तो ओरिजिन साइड है, ओरिजिन के लिए ट्रू नहीं आया तो नॉन ओरिजिन साइड है। जिस साइड ओरिजिन नहीं हो उसे नॉन ओरिजिन साइड कहते हैं। अब देखो ये हमने कर दिया, अब हमारा सोल्यूशन कैसे आएगा, ओरिजिन साइड इज द सोल्यूशन। अब ये जो लाइन है, इस लाइन के कौन से साइड में ओरिजिन है, देखो ओरिजिन मतलब ये कौन से साइड है, लाइन के नीचे है कि ऊपर है, यहाँ ओरिजिन है, नहीं ये ओरिजिन है, लाइन के नीचे है, तो हमारा सोल्यूशन इस लाइन के नीचे है। तो इस लाइन के निचले हिस्से में इस तरह से आप शैडो कर दो, इस तरह से इसको शेड कर दो। ओके, समझ में आ रहा है, ये हो गया। तो इस तरीके से यहाँ भी करो। ओके, जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको ये करो, ये 6,0 हम यहाँ लिख देते हैं, ओके, ताकि साफ साफ सब दिखे, बस हो गया। इस तरह से आपको सिर्फ मार्किंग करनी है, जो लाइन है उसका लाइन का इक्वेशन लिख दो, जो पॉइंट्स आपने निकाले थे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन का जो ये वो है इसके ऊपर लाइन, ये ऐसे कर सकते हो, ओरिजिन हो गया, इसको x एक्सिस रखो, y एक्सिस रखो, हो गया। अगर आपको स्केल लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो स्केल, ओके, ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ऐसे अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, जो आपने 10th और 9th में सीखी थी, 11th में सीखी थी, स्केल लिख देना चाहिए। बिकॉज इस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं बोर्ड एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएगा, एक छोटा होगा 1-2 मार्क का, एक 3 या 4 मार्क का होगा। तो ऐसे टाइम पे आप एक ही क्वेश्चन कर रहे हो, तो जब भी हम ग्राफ करते हैं, ग्राफ बनाने का एक रूल होता है, ज्योग्राफी हो या साइंस हो या मैथ्स हो, यहाँ ग्राफ के ऊपर स्केलिंग इंपॉर्टेंट होती है कि आपने स्केल क्या लिया है। हो सकता है आप 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले रहे हो आपके बुक में बड़ा बनाने के लिए, तो आप उस तरीके से लिखो, तो कैसा है कि आपके मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें लिखो। अब आगे चल के, अब ये भी मैं जो बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। पहली बात तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं तो ये सब सिखा क्यों रहे हो, अरे बाबा अभी तक आपने x या y के लिए सीखा था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, अब आपको मैं 2 वेरिएबल का सिखा रहा हूँ। अब आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें जैसे ये एक ही है ना इक्वेशन, ऐसे 2 या 3 या 4 इक्वेशन होंगे, एंड इसके अंदर एक ही ग्राफ के अंदर 1 लाइन 2 लाइन 3 4 लाइन खिचड़ी होगा, एंड सबको मिला के आपको बताना होगा कि जो ग्राफिकल सोल्यूशन क्या है। समझ में आ रहा है? तो ये बेस है। अगर आप एक लाइन का सीख लेते हो, फिर इस ग्राफ में कितनी भी लाइन करने बोले, तरीका सबका यही होगा। यहाँ पर अगर एक ही लाइन है और भी और एक इन इक्वेशन है, और इन इक्वेशन होता तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, वो सारी एक से ज़्यादा होगा तो एक ही ग्राफ में बहुत ज़्यादा लाइन आएगी, तो सबके लिए कॉमन सोल्यूशन निकालने के लिए हमको बोर्ड एग्जाम पूछेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। पहले x और y वाले थे सिर्फ, फिर x y दोनों आए एक इक्वेशन,
अब धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करो कि किसी एक इन इक्वेशन के लिए किस तरह से ग्राफ बनाते हैं, क्या तरीका है। जो इक्वेशन इन इक्वेशन उसका इक्वेशन निकाल लो, इसमें एक बार x 0 रखो, एक बार y 0 रखो। ऐसा करने से आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। इन दोनों पॉइंट को x और y एक्सिस जो कार्टेशियन सिस्टम होता है वहाँ प्लॉट करो, एक लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका इन इक्वेशन ले लो <6 और यहाँ पर ओरिजिन के लिए चेक करो, ये जो x और y है दोनों की वैल्यू 0 0 रखो ओरिजिन। तो इसको करने से जो आ रहा है वो ट्रू है या फॉल्स है। 0 6 से छोटा होता है क्या, अगर 0 6 से छोटा होता है मतलब ट्रू है, ट्रू है मतलब ओरिजिन साइड। अगर ये फॉल्स होता 0 6 से बड़ा ऐसे होता है 0 इज ग्रेटर देन 6 तो ये फॉल्स होता, फॉल्स होता तो नॉन ओरिजिन साइड हम लिखते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और उसके बाद हमने ये ओरिजिन साइड है इसलिए लाइन के जिस साइड में ओरिजिन है, नीचे ऊपर नहीं बात करेंगे, इस लाइन का कौन सा साइड ओरिजिन है, देखो ये साइड ओरिजिन है तो नीचे साइड में इस तरह से एरो बना दो। समझ में आया। अगर नॉन ओरिजिन साइड होता तो ऊपर साइड में एरो बनाते। तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है 4th में, इसको यहाँ से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अब आ गए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन था वहाँ लेस देन का साइन था, यहाँ ग्रेटर देन का साइन है। अब यहाँ पर मैं सेम जो टेबल यूज़ कर रहा हूँ, ओके, किस तरह से किया जाए वो बताता हूँ मैं आपको। सेम वही सारी चीज़ें, वही पैटर्न है, वैसे ही करना है। यहाँ लेस देन ग्रेटर देन, यहाँ x और y है, 2 वेरिएबल है। और ये जो सॉल्यूशंस मैं बता रहा हूँ इसके आंसर आपके टेक्स्ट बुक के पीछे नहीं दिए हैं, बिकॉज ये ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के नहीं दिया। ओके, तो कैसे होगा देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप लिखते हो लीनियर इक्वेशन। इसका जो लीनियर इक्वेशन है क्या आएगा, ये ग्रेटर देन साइन हटा के 2x - 5y = 10, ये जो है -5y = 10। अब क्या करोगे, एक बार x को 0 लेना, एक बार y को 0 लेना, ठीक है। फिर जब यहाँ पर x 0 रखोगे, ध्यान से देखो, जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखोगे तो मन में ही करना है। आपको मन में नहीं समझ में आता है तो आप क्या करना, रफ में करना। अगर x की वैल्यू 0 लेते हो, x 0 लेते हो तो ये 2 × 0 0। चलो रफ कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। 2x की वैल्यू 0 लेंगे, -5 = 10। सॉल्व करो, 2 × 0 0, -5y = 10। 0 हट गया तो -5y = 10। ये माइनस वहाँ गया तो -10। 5 × है, 5 वहाँ गया तो /5, या तो ये -5 नीचे भी ला सकते थे। ओके, 5 × 2 = 10, यानी y = -2 है। तो ये जो y -2 आया ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप रफ में कर लो चाहिए तो, नहीं तो मन में कर लो। ओके, मन में कर लो या तो रफ में कर लो। अभी देखो y की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ y 0, तो 5 × 0 0, 2x - 0 0, ये 0 हो गया, = 10। 2x = 10, देखो 2x = 10 बचा, ये पूरा 0 हो गया। x क्या आएगा, 2 यहाँ पर आया, 10/2, 10/2 यानी x इतना है 5। तो ये मन में करने का बेटा, अभी हम लोग 12th में, 9th 10th में नहीं है। तो ये 5,0 आया और ये क्या आया 0, -2 आया। समझ में आया, 2 पॉइंट मिल गए। अभी चलो आ जाओ अपने ग्राफ पर। सो दिस इज कार्टेशियन सिस्टम x y इस तरीके से। ओके, ये 0, -2 एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो आप क्या करो, 5 तक चाहिए तो आप यहाँ पर क्या करो, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, 1 6 करोगे तो और अच्छी बात है, नहीं किया तो भी चलेगा। अब यहाँ पर ये ओरिजिन था तो -1 -2 -3 -4 -5 पर -1 आप मेजर करके करो, मैं अंदाज से कर रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ सिखाना है। ये ओरिजिन है 0, 0। चलो पॉइंट प्लॉट करो, 0, -2। जब पहला x 0 होता है ना तो ये y एक्सिस पर है, -2 कहाँ पर है, x 0 है, y की वैल्यू मतलब y एक्सिस पर है, y पर कहाँ पर है, y की वैल्यू -2 है, तो इस -2 ये हमारा पॉइंट है। दूसरा क्या है 5, 0, तो ये y 0 है तो ये x पर है, 5 कौन सी वैल्यू है, x 5 है तो x के ऊपर ही 5 देखो ये रहा, समझे। अब इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से, तो ये लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन आ गई। इसका नाम क्या था, 2x - 5y = 10, 2x - 5y = 10, इस तरह से। अब ओरिजिन के लिए चेक करो, क्या करोगे, ओरिजिन के लिए चेक करो 0 0। अब 0 0 देखो इस लाइन के ऊपर साइड में ओरिजिन है, ओरिजिन साइड है कि नहीं चेक करो। क्या करोगे, ये जो इक्वेशन है कौन सा, 2x - 5y > 10, इसमें x की जगह 0 रखो और y की जगह 0 रखो, > 10। 0 2 × 0 0, 5 × 0 0, 0 - 0 0 इज > 10। अब 0 10 से बड़ा है, सही बात है क्या, 0 10 से बड़ा होता है क्या, दिस इज नॉट ट्रू, या तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, देयरफॉर नॉन ओरिजिन साइड इज द सॉल्यूशन। यानी कि जब भी ये फॉल्स आएगा ना, जैसे 0 इज > 10, ये सही बात थोड़ी, 0 तो 10 से छोटा होता है, ये बोलता है 0 10 से बड़ा है तो फॉल्स आ गया, नॉट ट्रू आया। जब भी नॉट ट्रू आएगा तो नॉन ओरिजिन साइड आएगा, दो ही चीज़ें आएंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू आया तो ओरिजिन साइड, फॉल्स आया तो नॉन ओरिजिन साइड।
अब हमारी लाइन कौन सी है, ये, इस लाइन का सोल्यूशन क्या है, नॉन ओरिजिन साइड। तो इस लाइन के कौन से साइड में ओरिजिन है, देखो ये ऊपर साइड में ओरिजिन है, और सोल्यूशन क्या है, नॉन ओरिजिन साइड। तो इस लाइन के ऊपर साइड ओरिजिन साइड है, तो हमारा नॉन ओरिजिन मतलब इसके नीचे होगा। तो यहाँ नीचे जो साइड है उसको शेड कर दो इस तरीके से, ऐसे एरो बना दो, ये हो गया शेडिंग, ठीक है, समझ में आया, ये इस तरीके से, ये हो गया, बस इस तरह से करने का, ये एक लेवल में कर दो, शेडिंग हो गई, ये हमारा सोल्यूशन हो गया, शेडेड रीजन इज द जनरल सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर, पहले तो यहाँ से कॉपी करो, स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, नोटबुक में लिखते रहना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 1 और 2 तो हो गए, इन दोनों के अंदर क्या था, इक्वल के बाद एक नंबर था कुछ, तो 2x 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। लेकिन अब जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर 0 आया, x y और लेस देन ग्रेटर देन 0 आया, तो थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या होगा, उसके अंदर ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होगी। जब ओरिजिन से पास होगी तो ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड कैसे पता करेंगे। तो पूरे चैप्टर का ये जो अभी बताने जा रहा हूँ वो ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो, आगे बताता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को देखते हो तो यहाँ पर 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पर देखो इक्वल के बाद 0 है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है x, y या जो लाइन होगी इसकी, वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका लीनियर इक्वेशन लिखो, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करना है, बट थोड़ा सा ये अलग तरीके से करना है। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। मतलब क्या है, देखो सबसे पहले इसका लीनियर इक्वेशन है 3x + 2y = 0, ओके, ये हटा दिया। अब अगर मैंने जैसे बताया x की वैल्यू एक, देखो टेबल बना दो, जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है, ठीक है, टेबल बना दो इस तरह से, ये x, y। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया, एक बार x की वैल्यू 0 लो, y की वैल्यू 0 लो। अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे तो y क्या आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा, और y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू 0 मत लो, ठीक है। तो आप x की वैल्यू 1 ले सकते हो, ओके, अगर x की वैल्यू 1 लेते हो तो y की वैल्यू कुछ आएगी 1, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। तो इस तरह से x और y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, ऐसी वैल्यू लो जो कट जाए। देखो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ, सपोज 1 लूँगा तो क्या आएगा, ये 3/2 अपॉन में आएगा। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ, x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ, अगर x की वैल्यू 2 किया तो क्या आ जाएगा, 3 2 = 6, फिर ये आ जाएगा 2y = रफ में करेंगे, 3 2 = 6, 6 वहाँ गया तो -6, ये 2 यहाँ आया तो -6/2 तो -3, y कितना आ गया, -3। 1 लेते तो क्या होता, 3/2 आ जाता, अपॉन में नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक ये हो गया। हाँ, अंदाज से कुछ भी लो, कुछ भी ले सकते हैं, 0 0 नहीं लिया तो कुछ भी ले सकते हो, कभी भी, पहले के क्वेश्चन में भी। इसके पहले जो 2 क्वेश्चन किया वहाँ पर भी आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो मैंने 0 0 क्यों किया, 0 0 किया तो एक्सिस पे आ जाता ना, x और y पे, ईजी होता है प्लॉट करने। लेकिन यहाँ पर इक्वल के बाद 0 है तो ये खुद ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में 0 0 लोगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, 0,0, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो दूसरे पॉइंट के लिए आप अगर एक बार x 0 रखना चाहे तो रख भी सकते हो। चलो x 0 रखा, तो 2y 0 0, चलो एक पॉइंट ये भी मिल गया, चलेगा इस तरह से किया तो भी, ओके। एक बार 0 रख दिया x तो y भी 0, और एक बार x की वैल्यू कुछ भी रख के देखो तो y आएगा, वो देखना है। अब यहाँ पर आप वापस से x और y इस तरह से एक्सिस बनाओ, ओके, स्केल लिख दो, स्केल मैंने फिक्स रखा है। और अब यहाँ पर 2 -3 0 0, तो ये ओरिजिन है, समझो, ये 1, ये 2, 1 2 3 भी चाहिए तो कर दो, 3 -1 -2 -3। अब अच्छे से स्केलिंग करना, मैं अंदाज से ले रहा हूँ, -1 -2 -3। एच पर रिक्वायर्ड बड़ा ग्राफ बनाओ, आधे पेज पर कवर होने जा, बड़ा दिखना चाहिए, ऐसे छोटा छोटा मत बनाना, क्योंकि बाद में सब कचरा हो जाता है अंदर, मिक्सअप मत होने। तो छोटा छोटा दिखने के लिए बड़ा बनाओ, ओके। अब क्या करोगे, देखो 2, -3, ये पॉइंट कहाँ आएगा, 2, -3, देखो ये रहा यहाँ से ये, तो ये एक पॉइंट आया, समझो, ठीक है। स्केल रख के आप देख लेना, ग्राफ पेपर नहीं इसलिए। 0,0 कहाँ पर, ये रहा। अच्छा, यहाँ पर 0 0 नहीं लेके कुछ और लिया तो समझो यहाँ 3 लेते हैं तो भी चलेगा, कुछ भी 1 लिया तो भी चलेगा। 3/2 आता है समझो वैल्यू, तो 1.5 कंसिडर करने का। तो अपने इजी होने के लिए आप कुछ भी इस तरह से कर सकते हो, इजी होने के लिए, समझ में आ रहा है। तो कुछ भी पॉइंट लो, कैसे भी करके, कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो आपको एक लाइन वही मिलेगी। यहाँ पर समझो मैं ये लेता हूँ कि 4 लेता हूँ, तो यहाँ पर y की वैल्यू आएगी, तो जो भी आएगा ना वो इसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट आएगा, लाइन वही आने वाली, वैल्यू कुछ भी लो। तो ये सिर्फ 2 पॉइंट प्लॉट करके लाइन के लिए हम करते हैं। चलो इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं हम, ये रहा ऐसे,
ये ऐसे हो गया, चलो ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया, चलो समझो। अब ये लाइन क्या थी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये लाइन है। ओके, अब लाइन तो आ गई, अब इसका साइड डिसाइड करना है। तो अब यहाँ पर देखो ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड आएगा ही नहीं, क्यों बोलो, क्योंकि ये खुद ओरिजिन से जा रहा है। जो खुद ओरिजिन से जा रहा है उसका कोई ओरिजिन साइड नहीं है। अगर ये ओरिजिन के ऊपर होता तो ये ओरिजिन साइड, ये नॉन ओरिजिन साइड। अगर ये लाइन यहाँ नीचे होती तो इसके नीचे नॉन ओरिजिन साइड, ये ओरिजिन साइड। तो जो खुद ओरिजिन से जा रहा है उसका ओरिजिन और नॉन ओरिजिन साइड नहीं आएगा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन को दिमाग में रखो। बहुत से बच्चे ये जब क्वेश्चन आता है तो गड़बड़ कर देते हैं। कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर आप कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लो। सपोज यहाँ पर ये देखो, ये एक पॉइंट कर देते, ये क्या पॉइंट है 1,1, चलो एक पॉइंट कर देते। ओके, जैसे ओरिजिन के लिए चेक करते थे वैसे किसी एक पॉइंट के लिए चेक करते। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू थी 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 0, यहाँ x और y की जगह पर ये 1,1 ले लो। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या मिल जाएगा, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2 इज ग्रेटर देन 0, 5 इज ग्रेटर देन 0। 5 0 से बड़ा है, तो क्या ये ट्रू है, 5 0 से बड़ा होता है, येस दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है देयरफॉर साइड ऑफ 1,1, जिस साइड में 1,1 है, साइड ऑफ लाइन, साइड ऑफ 1,1 इज सॉल्यूशन। अब जैसे ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड बोलते थे ना, तो जिस साइड में 1,1 ये पॉइंट है वो सॉल्यूशन है। अब इस लाइन के कौन से साइड में है वो पॉइंट, अपर साइड में, तो अपर साइड हमारा सॉल्यूशन है। इस तरह से अंदाज से एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस लाइन से होता हुआ, समझ में आ रहा है, इस तरह से छोटा बड़ा हुआ तो चलेगा, हो गया। अगर समझो यहाँ पर आता ये फॉल्स आता, अगर हमने 1,1 लिया है बट यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, तो हमारी इस तरह नीचे साइड में, मतलब जिस साइड 1,1 है वहाँ फॉल्स आ रहा है, मतलब हमारा सॉल्यूशन उस साइड नहीं है, तो नीचे साइड में, तो ये डाउन साइड में हम करते हैं। ओके, जो शेडिंग है वो डाउन साइड में करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड में। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, यहाँ स्केलिंग लिख देना बेटा, और हमेशा ग्राफ को एक बॉक्स बना दिया करना, जब भी ग्राफ करोगे इसे बॉक्स बना देना, ठीक है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है 4th वाला, मैं चाहूँगा कि आप खुद से करो, ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको, और इसी तरीके से करना। 5x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इसी तरह से 3x प्लस 2y था, प्लस की जगह माइनस है, ओके, ये ग्रेटर की जगह लेस देन है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ इक्वल के बाद 0 है, यहाँ भी 0 था, तो आपको ये ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इक्वल के बाद 0 है, ये खुद ओरिजिन से पास होगा। तो आप इसका लीनियर इक्वेशन निकालना, बॉक्स बनाना, 2 पॉइंट अपने मन से कुछ भी ले लो, एक तो 0,0 ले सकते हो, दूसरा कोई एक सूटेबल पॉइंट ले लो। ये 3 और 5 है, तो ऐसा पॉइंट लो जो कट हो जाए, तो यहाँ पर x की जगह 3 ले लेना, तो 5 3 ज़ा 15, ओके। 3 लोगे तो कैसा होगा, कट हो जाएगा ऐसे, या तो y की जगह पर 5 लोगे तो भी चलेगा, 5 3 ज़ा 15, फिर 5 से डिविजिबल, ऐसा नंबर लो जिससे कट हो, ईजी हो प्लॉट करने में, ओके। फिर ये प्लॉट होने के बाद जो लाइन आएगी उसके किसी एक साइड में कोई पॉइंट कंसीडर करना, ठीक है। तो चलो ये होमवर्क है, आप खुद से करो, ओके। जैसे मैंने बताया, इसको नहीं समझा तो वापस देखो, और इसको देख के चौथा खुद से करो, कॉपी करो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट है, और इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है, तो 5th का सिर्फ एक अच्छे से देख लो, एक ही मैं एकदम जबरदस्त तरीके से बताता हूँ, टाइम लगा के बताता हूँ, आराम से सारे स्टेप्स बताता हूँ, ठीक है। मेरी गारंटी ये है कि अगर मैंने 5th का फर्स्ट सिखा दिया ना, तो इसके बाद के जो 4 सब क्वेश्चन है सेम 5th के अंदर, 2nd 3rd 4th 5th आप खुद से कर लोगे। और मैं अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद के आप खुद से करोगे। और मैं इसके बाद जो 2nd लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको होमवर्क देने के बाद देने वाला हूँ। मतलब क्या कि आज अभी एकदम ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। ये सीखने के बाद मैं लेक्चर स्टॉप कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप आगे के क्वेश्चन खुद से करो, 4 क्वेश्चन, और फिर मैं जब नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा मैं बताऊंगा, वो 4 क्वेश्चन में सॉल्व करके दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप फिर मैच करना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर बहुत मजेदार है, आपको जब भी बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन करोगे तो सिर्फ एक बड़ा क्वेश्चन रिवाइज कर लेने का, तो सब हो गया। और जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा नंबर चेंज करके आएगा, तरीका वही रहेगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 1 वेरिएबल था, ओनली x था, फिर x y आया क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, मैंने जैसे बताया कि देखो क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ एक ही इक्वेशन होता था, क्वेश्चन नंबर 5 में 2-2 इक्वेशन आ गए, तो क्या करना, समझ में आ रहा है।
तो अब एकदम अच्छे से देखो क्या करेंगे। सबसे पहले आप लिखो लीनियर इक्वेशन, या तो मैं एक टेबल बताता हूँ आपको, एक टेबल में बताता हूँ, उस टेबल के जरिए बहुत आसानी से होगा। जो आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है, सबसे पहले उस टेबल का यूज़ करो। एग्जाम्पल में देखोगे तो येलो कलर में टेबल है यहाँ पर, इस टेबल का हम यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखा है देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर x वैल्यू, y वैल्यू, फिर पॉइंट, लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट, ओके, फिर साइन एंड फिर रीजन। चलो ये एक टेबल है, इस तरह से आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेना, इस टेबल को आप याद कर लोगे। और यहाँ पर एक मिनट, हमारे पास ये मैं ऐसे कर देता हूँ। सबसे पहला लाइन क्या है देखो, 2x, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन लेना है, ये ग्रेटर है ना तो इक्वल दे दो 2। इसका साइन क्या है यहाँ पर, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से साइन है। और एक दूसरी लाइन के लिए भी टेबल कर देते आगे, ओके, दूसरी लाइन मतलब अभी मैं एक एक करके बताता हूँ। दूसरा लाइन क्या है, x माइनस वाई, जो हम लिख के कर रहे थे ना क्वेश्चन नंबर 4 में, उसको टैबुलर पैटर्न में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और दो ही लाइन है। हो सकता है कि आगे जब हम 7.232 करेंगे ना, तो 2 के साथ और भी हो, 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, तो टेंशन नहीं लेने का। ये टेबल का पैटर्न याद रखो, बहुत ईजी तरीके से, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ टेबल भर देने का। यहाँ पर सिम्बॉल क्या है, ये इस तरीके से, बस ये हो गया। इसको इक्वल देना है, बिकॉज हम इक्वेशन ऑफ लाइन देख रहे हैं, ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पर x की वैल्यू एक बार 0 ले लो, इसके अंदर भी हम 2 पार्ट करते हैं सर, 2 पार्ट कर दो इसके अंदर। हाँ, एक बार x की वैल्यू 0 ले लो और एक बार y की वैल्यू 0 ले लो। जो मैं अलग एक इक्वेशन के लिए टेबल बना रहा था ना, एक ही टेबल में सब आ जाएगा। x की वैल्यू 0 किया तो 2x 0, तो y इज इक्वल टू 2, x 0 तो y 2, अरे y यहाँ पर है 2, सॉरी, ये x की वैल्यू। अगर x 0 लेते, ये 0 हो गया, तो y कितना बचा, ओनली 2, x 0 तो y 2। अब y 0 लिया, y की वैल्यू 0 लिया, ये 0 हो गया, y हट गया, तो 2x इज इक्वल टू 2, 2x 2 है तो x क्या है, 2/2 1 आ गया। रफ में करके देखो, ओके। पॉइंट क्या मिले हमको, 0,2 एंड 1,0। या तो यहाँ देखो ऐसे लिखते हैं, लाइन पासेस थ्रू पॉइंट x, y, इस तरीके से। हाँ, ये पहली लाइन का कर रहे हैं। अब साइन यहाँ पर क्या है, ये ग्रेटर देन है। अब यहाँ पर है ना, करके देखो, ये x और y को 0 रख के देखो, तो 2 और इंटू 0 प्लस y 0, 0 प्लस 0, तो क्या आ रहा है, 0 इज ग्रेटर देन 2। क्या आ रहा है देखो, 2x और y की जगह 0 रखो ओरिजिन साइड के लिए। अभी आपको 4th क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा। 0, 2 इंटू 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0, 0 इज ग्रेटर देन 2, 0 2 से ग्रेटर है, सही बात है क्या, 0 2 से ग्रेटर होता है क्या, नहीं, सो दिस इज फॉल्स, सिर्फ फॉल्स लिखो चलेगा। 0 इज नॉट ग्रेटर देन 2, तो आप क्या लिखोगे, जब फॉल्स होगा तो नॉन ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन लिखो, ठीक है। यहाँ पर साइड लिखोगे तो भी चलेगा, ये आ गया। अब इसी तरीके से और एक यहाँ पर हम करते हैं इसके लिए, एक्स वाई तो अपन ने ऊपर लिखा ही है, एक्स वाई। एक बार x की जगह 0 लिखो, एक बार y की जगह 0 लिखो। देखो इक्वल के बाद 0 नहीं है ना, इसलिए लिख सकते हैं। x 0 लिया, x 0 तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1। अरे यहाँ पर लेना है, हम नीचे नहीं लेंगे, यहाँ पर x y। और एक बार y की वैल्यू 0 लिया, ये y 0 लिया, तो x माइनस 0 1, x इज इक्वल टू 1। अगर y की वैल्यू 0 लिया तो x कितना आ रहा है, 1, ओके। तो ये हो गया पॉइंट। तो ये क्या है, 0, -1 एंड 1, 0, यानी ये x है और ये y है, ऐसे ले रहे हैं हम लोग x y। ये y होगा तो ये x। तो ये हम लोगों को पहली लाइन के लिए, इसके लिए ये 2 पॉइंट मिल गए, दूसरी लाइन के लिए ये 2 पॉइंट मिल गए। और इसका साइड चेक करो, साइड कैसे चेक करोगे, ये x और y दोनों की जगह पर 0 रखो। यहाँ पर 0 माइनस 0, तो 0 इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन 1, सही बात है क्या, ये ट्रू है क्या, यस ट्रू है, ये ट्रू है। ट्रू होगा तो हम क्या लिखते हैं, ओरिजिन साइड। ट्रू होगा तो हम लिखते हैं यहाँ से ओरिजिन साइड, ओके, ये हो गया। अब इतना करना है, ये टेबल याद रखो। इस टेबल से आप कितने भी इक्वेशन हो, तीसरा भी इक्वेशन आ गया ना, तो यहाँ पे 1 2 तीसरा इक्वेशन यहाँ लिख के आप कर दो। चौथा इक्वेशन है तो और नीचे बढ़ाओ, जितने इक्वेशन होंगे करो, और एक एक करके। अभी मैं आगे बताता हूँ किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। आप यहाँ पर एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करो। वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस इस तरह से बना दिया है, दिख रहा है आपको? अच्छा, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट, कैमरे में देखते हैं। अच्छा, ज़्यादा लंबा हो गया ये, यहाँ लाइट है ना, यहाँ पर चलेगा एक्स। अब देखो प्लॉट करना है, क्या क्या नंबर है देखो, 0 2 1 0 0 -1 1 0, यानी 1 और 2 तक, ये कोई टेंशन नहीं। ये 0 है
ये 1 और ये 2, 1 2, -1 -2, -1 -2, ये हो गया। पॉइंट प्लॉट करो, पहला पॉइंट, पहली लाइन पहले ड्रॉ करेंगे इस लाइन के लिए। ओके, यहाँ पर मैं पार्टीशन दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट, अलग कलर से। पार्टीशन क्यों अलग कलर से? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से अलग है, ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन, ये 2 पॉइंट से ये लाइन मिलेगा हमको। क्या है वो? 0,2। तो देखो ये x0 y पर 2 है, y2 मतलब y पर 2, देखो y पर 2 ये रहा, ये पॉइंट है। और ये क्या 1,0, x1 है, x1 कहाँ है? देखो ये। अब यहाँ पर ये लाइन मिल गया हमको। ओके, ये इस पॉइंट से लाइन का नाम क्या है? 2x + y = 2 को लिख दो यहाँ पर, 2x + y = 2, ये लिख दिया लाइन को अच्छे से। अरे यार, हाँ ये हो गया। चलो अभी दूसरी लाइन कौन सी है? देखो ये नीचे है, x - y = 1, इसके लिए पॉइंट क्या है? 0, -1। अब ये देखो y पर -1 है ना, तो y पर -1, देखो y पर -1 ये रहा। और फिर क्या है? 1,0 कहाँ पर है? देखो ये 1,0 मतलब 1x पर है और y पर 0, तो x पर 1,0, 1,0 यही है, दोनों में एक पॉइंट सेम है। देखो ये 1,0 दोनों में एक पॉइंट सेम है। ओके, ये सेम है, तो अब इसको और इसको मिला दो, ये हो गया, 2 लाइन हो गई। थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या? इसको रफ करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये। चलो अब इस लाइन का नाम क्या है? दूसरी x - y = 1, इसका नाम है x - y = 1। अब क्या करना है? अब 2 लाइन है, अब कॉमन सोल्यूशन निकालना। देखो पहली लाइन जो है, नाम लिखना बहुत जरूरी है। पहली लाइन का ये नाम लिखना है, लिखोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नाम लिखा, पहली लाइन का नॉन ओरिजिन साइड है। अब देखो ये जो पहली लाइन है उसके कौन से साइड में ओरिजिन है? ये साइड में। इस लाइन के नीचे के साइड में ओरिजिन है, ध्यान दो। हाँ, और आंसर क्या है हमारा? नॉन ओरिजिन साइड, यानी हमारा आंसर जो है इस लाइन के नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन मतलब जिस साइड ओरिजिन नहीं है, नीचे साइड ओरिजिन है उस साइड आंसर नहीं है। नॉन ओरिजिन साइड मतलब इस लाइन का ऊपर का साइड, तो हमारा आंसर यहाँ से पूरा ऊपर साइड है। समझ में आया? दूसरी जो लाइन है, कौन सी लाइन? ये वाली, इसका क्या है? ओरिजिन साइड आंसर है। तो इस लाइन के कौन से साइड में ओरिजिन है? तो देखो इस लाइन के ऊपर साइड, ये रहा ओरिजिन, तो ये जो ओरिजिन है इस लाइन के ऊपर है, यानी इस लाइन का कौन सा सोल्यूशन है? अपर साइड, ओरिजिन साइड। और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसका नॉन ओरिजिन साइड, तो इसका नॉन ओरिजिन साइड मतलब यहाँ पर, इसका ओरिजिन साइड मतलब यहाँ पर। अब दोनों को कॉमन पोर्शन कौन सा? वो देखो, इसका नॉन ओरिजिन साइड मतलब यहाँ से ये पूरा, देखो ये दिख रहा है नॉन ओरिजिन साइड, ये पूरा, ठीक है। और ये जो लाइन है इसका ओरिजिन साइड मतलब यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यानी नीचे नहीं, यानी हम यहाँ से यहाँ नहीं ड्रॉ कर सकते, यहाँ से यहाँ कर सकते हो, ये कर सकते हो, बट यहाँ से नीचे नहीं, बिकॉज इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। इसका ओरिजिन साइड इस लाइन के ऊपर, समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ से यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि इस लाइन का नॉन ओरिजिन साइड ये रहा, इस लाइन का नॉन ओरिजिन, और इस लाइन का ओरिजिन साइड यहाँ पर है, ठीक है। अगर देखो अभी कॉमन सॉल्यूशन निकालना पड़ता है हमको, क्या करना पड़ता है? कॉमन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या कि ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन का कॉमन सॉल्यूशन, पहली लाइन का नॉन ओरिजिन साइड, तो ये पहली लाइन के कौन से साइड में ओरिजिन नहीं है? तो इस साइड में, तो इस लाइन के ऊपर देखेंगे। और ये जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन का ओरिजिन साइड, तो इस लाइन के कौन से साइड में ओरिजिन है? तो देखो ओरिजिन मतलब ये रहा, ये इसके ऊपर है। तो अब यहाँ से जो सॉल्यूशन है ये लेंगे, देखो ये, समझ में आ रहा है? ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। अब इस लाइन के ऊपर मतलब ये तो यहाँ भी आएगा, ये भी आया ना, इस लाइन का ओरिजिन साइड तो इधर भी है, इधर भी है, लेकिन ये जो आप एरिया ले रहे हो ये इस लाइन का ओरिजिन साइड हो जाएगा, जबकि इस लाइन का हमें क्या चाहिए था? पहली लाइन का नॉन ओरिजिन साइड, यानी इस लाइन के नीचे नहीं देखना है और इस लाइन के भी नीचे नहीं देखना है, यानी इसके ऊपर देखना है और इसके भी ऊपर देखना है। तो दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो हम लोग लेंगे। यही यहाँ पर सॉल्यूशन का एक ट्रिक है। फिर से देखो ये हो चुका है, यहाँ पर आप स्केल लिख दो, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, इस तरह से, और आपका ये सॉल्यूशन पूरा हो गया। इतना ही करना था। यहाँ पर ये नहीं होगा, मैंने जो ये समझने के लिए बताया था, सिर्फ ये रीजन होगा। फिर से बता रहा हूँ, देखो ये टेबल बनाना है, एक से ज़्यादा लाइन होगी तो भी उसके लिए ये टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए दोनों लाइन के लिए 2-2 पॉइंट आएगा, दोनों पॉइंट का यूज़ करके पहले लाइन ड्रॉ करो, इसका भी लाइन ड्रॉ करो, फिर एक्स और वाई दोनों जगह पर 0-0 रख के आप फॉल्स या ट्रू निकालो, ओरिजिन साइड है या नॉन ओरिजिन साइड निकालो। ये जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन, इसका नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड का मतलब समझो क्या है? ओरिजिन साइड मतलब इस लाइन के कौन से साइड ओरिजिन है? नीचे साइड,
ये ओरिजिन है, तो इस लाइन का निचला साइड ओरिजिन साइड है। तो नॉन ओरिजिन मतलब इस लाइन के नीचे नहीं, ऊपर देखना है, इस लाइन के ऊपर। और वैसे इस लाइन जो दूसरी लाइन है उसका ओरिजिन साइड है। इसका ओरिजिन मतलब इसके कौन से साइड में ओरिजिन है, तो अपर। देखो ये ओरिजिन है, ये नीचे है क्या, नहीं ऊपर है, तो इस लाइन का अपर साइड ओरिजिन है। तो इस लाइन का अप साइड और इस लाइन का अप साइड, तो दोनों को अगर मैच करते हो तो क्या आ रहा है, देखो ये और ये देख रहे हो, मतलब ये जो ब्लैक वाला है इसके उस साइड होना चाहिए और ब्लू वाले के इस साइड, तो दोनों का कॉमन पोर्शन ये आ रहा है। तो कॉमन पोर्शन निकालना, उसको फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। दिस इज द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको ग्राफिकली हमने सॉल्व किया। पीछे आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि ग्राफ से सॉल्व करना है। यहाँ पर वैल्यूज आप कुछ भी ले सकते हो, 0 नहीं लोगे तो 2 3 लिया तो भी चलेगा, ये पॉइंट कुछ भी आएगा। लेकिन जब कोई भी 2 पॉइंट जब इस वैल्यू में रख के निकालोगे इक्वेशन में, तो आपको लाइन यही आएगी, लाइन यही आएगी। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का 5th हो गया जो मैंने यहाँ पर बताया। अभी जैसे मैंने आपको बोला, पहले तो आप कॉपी कर लो, इसको स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, लिया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर और भी 4 क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया 5 क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर टोटल 5 है, एक बताया। अब आप एकदम ईजी है, देखो कुछ टफ है नहीं, खुद से ट्राई करो आज के दिन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो चारों क्वेश्चन बताऊंगा आपको, फिर आपका काम क्या होगा, मैच करना कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है सॉल्व करने, वो फिर मेरे नेक्स्ट लेक्चर में सीख लेना, ओके। अगर आपको 7.1 आ गया तो पूरा चैप्टर आ गया। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट आ चुका है, आपको पूरा चैप्टर आ चुका है, सिर्फ एक मैक्सिमाइज या मिनिमाइज है वो कंसेप्ट है, वो इतना करने के बाद थोड़ा और होता है। जो 7.4 की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा कॉर्नर पॉइंट पे, किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम, वो अलग से कंसेप्ट है, वो बताना पड़ेगा मुझे। अगर आपको इतना आ गया तो आपको पूरा चैप्टर आ गया, आप एकदम निश्चिंत हो जाओ। इसमें मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कुछ है नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट्स निकालना है और ग्राफ बनाना है, बहुत ईजी है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। 7.1 के अंदर बच गया, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 4 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, ओके। आपका काम है कि आगे के क्वेश्चन खुद से तब तक करो और नेक्स्ट लेक्चर में मैच करना, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर 7.3 जो है वर्डिंग वाला प्रॉब्लम है वो निकाल दिया गया है। 7.3 या 2 में जो वर्डिंग वाले प्रॉब्लम होंगे, यानी शाब्दिक प्रश्न होते हैं ना बहुत सारा, कि देयर आर एप्पल ऑरेंज एंड दे 2 एप्पल 3 ऑरेंज एंड 4 इस तरह से पाइनएप्पल, इस तरह से क्वेश्चंस होंगे वर्डिंग वाले। तो वो अभी हमको 2020 में नहीं है, लेकिन आगे चल के रहेगा, नेक्स्ट ईयर जो 21-22 में रहेगा, ओके। तो चलो मिलते हैं इसी के साथ। और दूसरी बात, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, आपने इस चैनल को 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दिया और होप सो जल्दी से 100K भी हो जाएंगे अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहा, आप लोग शेयर करते रहे। बहुत सारे बच्चे हैं कि ये चैनल मुझे पता चल गया, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैं खुद ही सीखूंगा। ऐसे मत करो यार, आपका फ़ायदा हो रहा है ना, दोस्तों का भी फ़ायदा करो, सब तक पहुँचाओ, आपके कॉलेजेस के ग्रुप में शेयर करो चैनल को, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आने दो। आप बोलोगे कि यार सर मेरे तो सभी फ्रेंड्स कनेक्ट है आपके चैनल से, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपके जूनियर्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, 10th में है, 11th में, उनके लिए भी तो लेक्चर आ रहे, उनके लिए शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो अभी ले लो, कॉपी कर लो। बाय एवरीवन।